साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान वेंकट जी। आज जो इस सत्संग के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास किस तरह हम अपना दृढ़ करें, उसके ऊपर जहां इतने महापुरुषों की वाणी भी हमने श्रवण की और इतने खूबसूरती से सभी ने ये समझाया कि हमारे जीवन में श्रद्धा जो रेवरेंस होती है कि कैसे हम किसी भी चीज के लिए अपने मन में जो श्रद्धा का भाव बना लेते हैं, तो कैसे हमने अपने जीवन में उस भाव का जो एक मन में बिठाने वाली चीज होती है श्रद्धा, कि दुनिया में देखा जाए तो श्रद्धा किसी चीज पे भी हमें हो सकती है, पर यहाँ पे हम जो श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो इस प्रभु परमात्मा निराकार से है। नहीं तो अपने कामकाज की दुनिया में भी इतनी लगन से और शिद्दत से अगर कोई कार्य भी करता है तो वो कहा जाता है जैसे वर्क इज वर्शिप, या उस तरह से कि इस व्यक्ति ने तो अपना कार्य इतने अच्छे से निभाया कि ये कार्य ही उसका पूजा बन गया। पर यहाँ जो श्रद्धा है इस अपने इष्ट के प्रति, एक परमात्मा के प्रति, तो उसकी ये जानकारी होने के बाद ही ये लगन जो लगती है, ये भाव आते हैं। और फिर ये श्रद्धा सिर्फ अपने गुरु तक ही सीमित नहीं होती, ये हर कोई जो ब्रह्मज्ञानी है या इस संसार में कहीं भी विचरित करता है, किस तरह भी एक इंटायर ह्यूमैनिटी के प्रति ये जो दिल से श्रद्धा निकलती है। फिर अगर हम सेवा भाव भी करते हैं, उसमें भी हमारी श्रद्धा ही होती है। किसी को अगर घर पे बुलाया कुछ भोजन के लिए, तो भी वो मन में ऐसी ही बात आती है कि वो घर जाकर बाद में बताते हैं कि मैं इन महापुरुषों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। तो कैसे ये जो वर्ड है श्रद्धा, उसके पीछे अगर देखा जाए तो इन डेप्थ बहुत ही कुछ डीप मीनिंग रखता है। ये मन में घर करने वाली बात है, ये हमारे भाव हैं। तो किस चीज पे संसार में श्रद्धा रखनी है, किस पे नहीं, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर कोई नुकसानदेही कार्य है तो भी कुछ प्रवृत्ति के होते हैं जो लोग, वो फिर उसके लिए भी इतनी दृढ़ हो जाते हैं कि इतनी अपनी निष्ठा से लगे रहते हैं कि हम रात की नींद भी त्याग देंगे, पर कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें, ऐसा लिखें कि किसी का इससे नुकसान हो। तो फिर वो वाली श्रद्धा भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि श्रद्धा सिर्फ एक प्योरिटी से जुड़ा शब्द है, एक मन से वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। अगर मन को श्रद्धा भाव में चूर होके एक भक्ति के साथ रिलेट करके, तो ही इस भाव का जो असली एक एसेंस हम ले सकते हैं। और जहां श्रद्धा की बात आती है वहां विश्वास की भी बात आती है। जैसे ध्वनि में भी हम अक्सर विचार के बाद जो श्रवण करते हैं, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, कि कैसे ये इतबार, ये फेथ, ये विश्वास और श्रद्धा भक्ति प्यार से कैसे हम अरदास जो मांग रहे हैं कि प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में जहाँ श्रद्धा भी और हमारा भाव एक पक्का करें, और साथ ही ये विश्वास का भी पक्का होना उतना ही जरूरी कि ये उस चिड़िया के दोनों पंख हैं। जब श्रद्धा मन में है तो ही उस भाव से अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए हम भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। तो जहाँ विश्वास की बात है वो हम देखें तो विश्वास हमारे कितने एस्पेक्ट्स में जीवन में होता है। चाहे हम एक अपनी बात करें कि एक नॉर्मल बात की, अगर कोई इंटरव्यू के लिए भी कोई जा रहा है तो कैसे इंटरव्यूअर उसको एक कॉन्फिडेंस फैक्टर पे चेक करता है और बाद में शायद फीडबैक पे बोलता है कि आई लाइक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कैसे वो एक विश्वास जो आत्मविश्वास है पहले हमारा अपने ऊपर, और कैसे फिर वो अगर हम और ज्यादा डेप्थ में जाएं तो हमारा आत्मविश्वास, तो हम क्या हैं, हम शरीर तो नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो कैसे ये जब आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ तो फिर ये एक विश्वास इस परमात्मा पे, और वहीं से ही जैसे माता सुविंदर जी ऑलवेज यूज्ड टू यूज द फ्रेज गॉडफिडेंस, कि कैसे ये गॉडफिडेंस होना, इस परमात्मा पे पूरा कॉन्फिडेंस, ये पूरा विश्वास,
कि कैसे इसी की लगन में रहना, इसकी हर बात को इस तरह मन में बिठा लेना कि इससे ऊपर कुछ है नहीं। तो ये जब विश्वास हो जाता है फिर वो कुछ क्रॉस चेक करने का भी स्कोप नहीं बचता। कि जैसे अगर उदाहरण लिया जाए कि पानी में तो 100 डिग्री पे उबलना ही है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, तो अगर हम उसको चेक भी करें थर्मामीटर से उस उबलते पानी का टेम्परेचर उस समय, तो 100 डिग्री ही होगा। पर ये बात अगर हमारी कोई टीचर हमें कह भी दे तो भी कुछ स्टूडेंट्स तो उसके होते हैं जो घर जाके चेक भी करेंगे कि टीचर ने फैक्ट सही बताया कि नहीं, और कुछ नहीं। तो फिर कैसे ये परमात्मा अगर इस तरह देखें कि हमेशा है, तो क्या हम परखें वो चीज, हम किस तरह विश्वास के तराजू में कहाँ रहें फिर, कि अगर परमात्मा के द्वारा कोई स्थिति हमें जो मिली है उसमें भी हम सोच विचार करें और पूर्ण विश्वास ना रखें कि ये हमारे भले के लिए है। तो फिर जैसे नैया की भी बात आती है कि एक अगर विश्वास का चप्पू और नैया हमारे जीवन की, तो विश्वास का चप्पू है तो नैया में पार होना ही है, क्योंकि फिर वो विश्वास हमको सही डायरेक्शन में भी लेके जाता है, हमको हमारे छोर अपने किनारे तक भी लेके जाता है। तो भक्त ने तो अपने जीवन में और दुनियावी माया का असर नहीं लेना, किसी के कुछ भी बोलने का वो मन पे एक बात नहीं बिठा लेनी, क्योंकि विश्वास ऐसा है और स्थितियां जो भी आई तो फिर दुनिया में तो कुछ भी कह देते हैं कि देखिए आप तो यहाँ आस्था रखते हैं तो भी आपके जीवन में ऐसे घटना घट गई। पर भक्त को पता है कि यदि ये घटना घटी भी तो ये किस तरह मेरा विश्वास है कि दातार ने गलत नहीं किया इस घटना में भी। तो कैसे हम दुनिया की बातों का असर मन पे ना लें और अपने विश्वास को कम ना होने दें, और किस तरह हम जब संसार में हैं तो अपने मन में एक आनंद की अवस्था ये कायम तभी रख सकते हैं जब एक विश्वास हमारा इतना दृढ़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे मन का ये जो डगमगाहट है वो नहीं मन में आएगी, और एकदम स्थिर निरंकार प्रभु से जुड़कर हमारा मन भी स्थिर है और इसी के अंदर ये पूरा विश्वास टिका है। तो कैसे भक्ति में ये विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास तो ये भक्ति फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग विश्वास है इस जीवन में हर चीज पे। चाहे अगर हम और रिलेशनशिप्स में भी देखें कि कैसे अगर चाहे पर्सनल परिवार का रिलेशनशिप हो या बिजनेस का हो, तो बिजनेस में भी अगर एक व्यापारी दूसरे से एक सौदा करके जब पेमेंट की बात आए तो अगर पैसे पूरे ना मिलें तो आगे से वो लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बन पाता, क्योंकि फिर अगली बार तो या वो व्यक्ति कहेगा कि पहले पैसे दीजिए और फिर सामग्री हमसे लीजिए, या फिर वो बिल्कुल कट कर देगा, आगे से कोई नाता ही नहीं रखना चाहेगा। ऐसे ही परिवार में भी अगर रिलेशनशिप्स की बात आए तो अगर विश्वास जहां टूटता है तो वहां फिर एक वो बात होती है कि अपनापन जो होता है उसमें एक दरार का आना। तो कैसे एक विश्वास उस एस्पेक्ट में भी है, एक रिलेशनशिप्स की जाए बात हो या दिन में कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा एस्पेक्ट अगर हम ये भी देखें कि हम सत्संग में जब जाते हैं, चाहे हमारी ड्यूटी किसी रूप में भी लगी हो, स्टेज पर हो, एक वक्ता के रूप में हो या वर्दी पहने ड्यूटी पॉइंट पे हो कहीं, तो कैसे ये संगत का भी जो एक विश्वास है कि ये एक स्टेज पे बैठा ये गुरु रूप ही है, ये वर्दी पहन के महापुरुष ये सत्संग की ही संगत की ही सेवा कर रहा है, और ये वक्ता पे भी वो विश्वास की जो ये कह रहे हैं इनके जीवन में ये बात पूर्ण उतरी भी है। तो कैसे वो विश्वास का पहलू भी जहां एक हम पूरी सत्संग रूप एक संगत, कैसे हम इंडिविजुअल्स उस टाइम को इंडिविजुअल्स नहीं देख रहे होते, एक ब्रह्म ज्ञानी मानकर उनका पूरा आदर, एक पूरा विश्वास उनके उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आता है। और साथ ही अगर हम चरणामृत की भी बात करते हैं कि कैसे एक अगर है देखा जाए तो वो पानी, पर वो पानी एक ब्रह्म ज्ञानी के चरण स्पर्श से हो, चाहे
गुरु के या ब्रह्मज्ञानी बात एक ही है, क्योंकि अगर मन में विश्वास नहीं तो वो चरणामृत भी नहीं, वो सिर्फ पानी का ही असर करेगा। तो यहाँ फिर बात विश्वास की ही आती है कि संतों का तो यही काम है कि अपने विश्वास को जहां दृढ़ करें और दुनिया के लिए भी एक वो अपने आप ही एक आइडियल फिगर बन जाते हैं, कुछ दिखावे के लिए नहीं, पर एक दुनिया से भी संतों के लिए वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जैसे कहा भी गया है कि संत ना होते जग में तो जड़ मरता संसार, कि कैसे एक संतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये संतों पे दुनिया का विश्वास है कि संत हैं तो प्रवृत्ति कैसी होगी, वो आग बुझाने वाली चिड़िया ही है सारे संत, कि अपना योगदान किसी रूप में भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, पर वो एक मानवता के कल्याण के लिए ही है। तो कैसे हम जहां विश्वास की बात करते हैं वहां अनगिनत और पहलू भी आ सकते हैं। तो एक विश्वास जहां हमारा इंटरनल विश्वास इस प्रभु परमात्मा के ऊपर, वहीं एक हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और दुनिया के नजरों में जो एक रिस्पॉन्सिबल फिगर की तरह हम अगर हैं तो वहां हमने किसी का वो विश्वास भी नहीं तोड़ने देना अपने ऊपर से, एक उनके विश्वास का मान रखना है। किसी का भी अगर एक वो बात हो कि ये तो व्यक्ति इस मिशन से जुड़े हैं तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी बात किसी के सामने हम ना करें और हमारे चरित्र में भी ना हो। तो दुनिया का भी हम पे विश्वास एक बनाए रखना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको भी हम कायम जहां रख सके वहां अगर हम फिर से इस निरंकार, इस दातार, इस परमात्मा के ऊपर एक विश्वास की बात जहां करें, तो ये परमात्मा तो कायम दायम है, ये तो किसी प्रूफ का मोहताज नहीं है। तो हमें इस पे विश्वास रखना ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, ना कि निरंकार के लिए, क्योंकि निरंकार को इस बात से कोई असर नहीं होगा। तो जो भला होना है, जो फायदा होना है वो हमारा ही है, क्योंकि हमारे नाम मानने से, विश्वास ना करने से भी कुछ इसमें चेंज नहीं आएगा। पर हम अगर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अंदर वो दृढ़ता, एक पॉजिटिविटी, एक हमारी स्मूथनेस, एक फ्लो वाली बात आनी, तो कैसे एक सहज भाव, एक आनंद की अवस्था हमारी ये खराब ना होनी, हम हर समय एक ब्लिस का एहसास करते हुए फिर हमने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास कायम करते हुए जहां इस निरंकार पे अडोल रहना है कि कुछ भी हो ये निरंकार हमेशा साथ है, ये विश्वास रखते हुए एक पूर्ण और भी अगर विश्वास को देखें तो कैसे एक हमारी ड्यूटी भी है कि किसी का विश्वास हम ना तोड़ें। तो उसी तरह सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास मन में रखते ही अपनी इस जीवन की नैया भक्ति के रास्ते पर चलकर एक मंजिल को प्राप्त करें, ताकि हम सब हमेशा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपने लिए और संसार के लिए दे सकें। के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक
दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार ख़त्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम लें तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता।
ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो है जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम
अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है। काम करते हुए भगवान का स्मरण कैसे करें? आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार
तो आइए सत्संगत जी शुरू करते हैं। सत्संगत जी, इस संसार की भाग दौड़ में जब हर कोई व्यस्त है, अपने काम में व्यस्त है, क्या ईश्वर केवल मंदिर में ही रहता है? क्या भक्ति के लिए समय अलग निकालना पड़ता है? नहीं, सच्चे भक्त वही है जो हर श्वास में, हर क्रम में ईश्वर को अनुभव करते हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को अंदर से झकझोर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे किसान की जिसका नाम ईश्वर दास था, जो खेतों में हल चलाते हुए भी इतना डूब जाता था भगवान के स्मरण में कि लोग उसे चलती सांसों में भजन करने वाला साधु कहते थे। उसने हमें यह सिखाया कि ईश्वर को मंदिर से बाहर निकालो, अपने कर्मों में बसाओ। यह केवल कहानी नहीं है, यह एक जीवन का दर्शन है जो आपको हर कर्म को साधना बनाने की दिशा देगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप काम से नहीं, काम के जरिए ईश्वर से जुड़ने लगेंगे। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम ईश्वर दास था। वह न अधिक बोलता था, न ही किसी को उपदेश देता था। बस सुबह से शाम तक खेत में काम करता और होठों पर एक ही शब्द रहता, राम राम। लोग उसे सामान्य किसान समझते, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि वह चलते हुए भी समाधि में दिखता है। वह अपने काम को पूजा मानता है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पुजारी, राजा सब ने यज्ञ किए, उपाय किए, कुछ न हुआ। लेकिन ईश्वर दास हर दिन खेत में काम करता रहा। भले ही मिट्टी सूखी हो, लोग बोले, पानी नहीं, फसल नहीं, तुम क्यों खेत जोत रहे हो? वह बोला, मैं खेती नहीं, श्रद्धा बो रहा हूँ, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा जरूर बरसती है। और कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हुई और सबसे हरी फसल ईश्वर दास के खेत में हुई। राजा को जब इस किसान की बात का पता चला, वह खुद उस किसान से मिलने के लिए आया और पूछा, क्या तुम साधु हो? ईश्वर दास मुस्कुराया और बोला, नहीं राजन, मैं सिर्फ काम करते हुए भगवान को ध्यान में रखता हूँ। मेरे लिए हल चलाना ध्यान है, बीज बोना प्रार्थना है और फसल काटना प्रसाद है। राजा चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ईश्वर दास बोला, हाँ, पर शर्त है, 7 दिन बिना सिंहासन, बिना मंत्र, बस एक ही किसान की तरह खेत में काम करो। पर एक शर्त और है, तुम्हारा मन भगवान में ही टिका रहना चाहिए। राजा ने शर्त मानी। उसने खेत में हल चलाया, बीज बोए, पर मन बार बार राज्य दरबार और परेशानियों में चला जाता। राजा ने हार मान ली। मैं हार गया, मन स्थिर नहीं होता। ईश्वर दास बोला, राजन, यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है। काम में व्यस्त रहो, पर मन को प्रभु में बसाओ। इसके लिए अभ्यास चाहिए, विनम्रता चाहिए और अहंकार से मुक्ति। धीरे धीरे राजा सीखने लगा। हर फावड़े की चोट के साथ राम का नाम लेने लगा। हर थकान के साथ कृपा का आह्वान करने लगा। 7वें दिन उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, अब मैं समझ गया, कर्म और भक्ति अलग नहीं, एक ही है। राजा ने आदेश दिया, अब ये राज्य के हर विद्यालय, हर कार्यस्थल, हर खेत में एक नियम होगा। काम से पहले और काम के दौरान प्रभु का स्मरण अनिवार्य होगा। न दिखावे का, न जबरदस्ती का, बस एक भीतर की साधना।
गांव एक तीर्थ बन गया। वहाँ काम पूजा बन गया। वहाँ हर श्रमिक, हर स्त्री, हर वर्ग एक जीवित मंदिर बन गया। ईश्वरदास अब नहीं रहा, पर उसका जीवन हमें यह सिखा गया कि कर्म भूमि ही तपो भूमि है। अगर आप ऑफिस में हैं, खेत में हैं, फैक्ट्री में या घर में हैं, वहाँ से ही प्रभु को पुकारो। ध्यान में बैठना श्रेष्ठ है, पर चलते फिरते भी अगर राम भीतर गूंजे, वही सच्चा साधक है। मन को प्रभु का खेत बना दो और फिर देखो कैसी बरसात होती है कृपा की। सेवा में स्मरण। यह कथा एक साधारण से व्यक्ति रामदास की है, जो गांव में एक बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला था। वह न तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई बड़ा संत, पर उसका जीवन एक ऐसी मिसाल बन गया जिससे न केवल गांव बल्कि दूर दूर से लोग सीखने आने लगे कि काम करते हुए भगवान को कैसे याद किया जा सकता है या कैसे याद रखा जा सकता है। रामदास हर सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेता और अपनी छोटी सी कुटिया में प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे हर काम को पूजा बना देना। फिर वह अपने औजार उठाकर गांव के घरों में फर्नीचर बनाने निकल पड़ता। लोग उसे एक साधारण कारीगर समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक होती थी। वह लकड़ी पर हथौड़ा मारते हुए राम राम कहता। लोग चौंकते, तुम काम करते हुए भगवान का नाम कैसे ले लेते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं भगवान को काम के जरिए याद करता हूँ, सेवा के रूप में। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रामदास को काम करते हुए देखा। उसकी लगन, शांत चेहरा और लगातार स्मरण। उन्होंने पूछा, तुम साधारण मनुष्य होकर भी हर क्षण स्मरण में कैसे हो? रामदास बोला, महाराज जब मैं लकड़ी गढ़ता हूँ, सोचता हूँ जैसे अपने भीतर के अहंकार को काट रहा हूँ। जब कील ठोकता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मन के भटकाव की जड़ें जम रही है, जिन्हें निकालना है। मेरा हर काम मेरे आत्मशोधन की प्रक्रिया है। साधु बोले, यदि तुम्हारा हर काम पूजा है तो क्या तुम अगले 7 दिन बिना माला, बिना मंदिर गए केवल अपने काम के जरिए भगवान को महसूस कर सकते हो? रामदास ने सिर हिलाया और सिर झुकाया। जरूर महाराज, यही तो मेरी साधना है। 7 दिन तक वह बस काम करता रहा, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अपने हर ग्राहक को भगवान समझकर सेवा करता, हर लकड़ी के टुकड़े में भगवान का रूप देखता। 7वें दिन साधु ने आकर कहा, 7वें दिन साधु ने आकर कहा, रामदास तुमने हमें एक नई राह दिखा दी, कर्म योग में भक्ति योग की। धीरे धीरे लोग रामदास से प्रेरित होने लगे। किसान खेत में हल चलाते हुए भगवान को स्मरण करने लगे। महिलाएं रोटी बेलते हुए भजन गाने लगी। बच्चे पढ़ाई को भगवान की पूजा समझने लगे। गांव अब एक सत्संग स्थल बन चुका था, जहां कोई प्रवचन नहीं होता था, बस हर कोई अपने काम को साधना बना चुका था। रामदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, हमारे कर्म में भी है। यदि मन भगवान में रमा हो तो कोई भी कार्य पूजा बन जाता है। सच्चा योग वही है जो जीवन में व्यस्त रहते हुए भी मन को शांति से जोड़े रखता है। अंत में
रामदास के शब्द थे, यदि तुम झाड़ू भी लगा रहे हो और मन में भगवान है तो वह झाड़ू नहीं गंगा जल है। अगर खेत में हल चला रहे हो और नाम स्मरण कर रहे हो तो वह धरती नहीं ईश्वर का आंगन है। और अगर तुम अपने परिवार की सेवा कर रहे हो तो समझो प्रभु की सेवा कर रहे हो। सत्संगत जी, आत्मा की पुकार। कभी आपने सोचा है कि हम कौन हैं? यह शरीर, यह नाम, यह कुछ और। कभी ऐसा लगता है कि बाहर सब कुछ है, पैसा, रिश्ता, सम्मान, फिर भी अंदर एक खालीपन सा है। और वो खालीपन क्या है? वही आत्मा की पुकार है। और यह कहानी उसी की है। आत्मा की पुकार एक ऐसे युवक की कहानी है जो भौतिक सुखों से भरपूर था लेकिन आनंद से खोखला था। और एक दिन एक घटना ने उसे पूरी दुनिया बदल दी। उसने खुद को, अपने प्रभु को और जीवन के असली अर्थ को पाया है। अरिहंत नाम का एक युवक एक बड़े शहर में रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, शानदार कार, ऊंची नौकरी। मगर जब वह रात को अकेला होता तो एक गहरी उदासी में घेर लेती। वह सोचता, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम दौड़ना, पैसे कमाना और फिर चैन ना मिलना। एक दिन अरिहंत छुट्टियों पर पहाड़ों की ओर गया। वहाँ उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले, शांत, सरल, पर आंखों में अद्भुत चमक। सन्यासी बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह आत्मा की पुकार है। वह चाहती है कि तुम उसे पहचानो। क्या तुम तैयार हो उसकी यात्रा पर चलने के लिए? अरिहंत ने पहली बार जीवन में कहा हाँ। साधु ने उसे 3 मार्ग बताए। मौन साधना, दिन में कुछ समय सिर्फ अपने मन को देखो। सेवा, बिना अपेक्षा के किसी की मदद करो। सत्संग और शास्त्र, ज्ञान का दीपक जलाओ। अरिहंत ने इन तीनों मार्गों पर चलना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन लगे लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर शांति मिलने लगी। एक दिन ध्यान में उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई बोल रहा है, मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तेरा ही रूप हूँ। तू मुझे बाहर खोजता रहा और मैं तुझे भीतर से बुलाता रहा। अरिहंत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, उसने पाया ईश्वर बाहर नहीं, उसकी आत्मा में ही विराजमान है। अब अरिहंत वही था, पर वैसा नहीं था। वह ऑफिस भी जाता पर हर काम में ईश्वर को देखता। वह अपने रिश्तों में प्रेम बांटता, न कि अपेक्षा। उसकी सांसें अब मंत्र बन चुकी थी। जो आत्मा की पुकार को सुन लेता है वही सच्चा जागृत होता है। ईश्वर को मंदिरों में मत खोजो, अपने अंदर में झांको। जहाँ मौन है वहीं बोलते हैं, जहाँ सेवा है वहीं वह मिलते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं वह रहते हैं। मजदूर और भगवान। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल संत मुनियों या मंदिरों में मिलने वाले होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब मजदूर जो दिन रात पत्थर तोड़ता है वह भी भगवान का उतना ही प्यारा हो सकता है। आज की यह कथा एक साधारण मजदूर भोलाराम की है जो अनपढ़ था, गरीब था, लेकिन उसके पास था सच्चा प्रेम, श्रम में भक्ति और भगवान को पाने की तीव्र प्यास। यह कहानी हम सबको सिखाएगी, अगर मन में भक्ति है तो पसीने में भी प्रभु मिलते हैं। यह केवल कहानी नहीं, एक जीता जागता साधना पथ है। गांव का भोलाराम एक गरीब
पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। हर सुबह सूरज से पहले उठता, झोला उठाता और काम पर निकल जाता। दिन भर वह चट्टानों पर हथौड़ा चलाता और हर चोट के साथ कहता, जय श्री राम। लोग उसका मजाक उड़ाते। भगवान पत्थर तोड़ने वालों से नहीं मिलते, माला फेरने वालों से मिलते हैं। भोला राम मुस्कुराता, भगवान तो मन की पुकार सुनते हैं, माला की गिनती नहीं। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भगवान को प्रत्यक्ष रूप में दिखा दे उसे मैं अपना दीवान बनाऊंगा। चारों ओर हलचल मच गई। विद्वान, साधु, पंडित सब तोड़ पड़े शास्त्रों, मंत्रों और चमत्कारों में के साथ। भोला भी चल पड़ा, लेकिन न उसके पास विधा थी न चमत्कार, बस पसीना और श्रद्धा। महल में एक एक कर लोग आए। किसी ने धुआं उड़ाया, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने शिवलिंग से दूध टपकाया, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। भोला राम की बारी आई। वह शांत था, उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में छाले। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं भगवान को रोज देखता हूँ। जब मैं पत्थर पर हथौड़ा चलाता हूँ और मेरी सांसें राम राम कहती है, तभी वह मेरे सामने होते हैं। राजा हंस पड़ा, इतनी बड़ी बात, कोई प्रमाण? भोला राम ने कहा, प्रमाण चाहिए? आइए मेरे साथ, काम की जगह पर चलिए। राजा भोला राम के साथ एक पुराने पहाड़ पर पहुंचा। वहां भोला राम ने जैसे ही हथौड़ा उठाया और राम कहा, उस चट्टान से जल की धारा बहने लगी। चारों ओर रोशनी फैल गई और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, भगवान राम स्वयं। उन्होंने कहा, राजन, यह एक मेरा सच्चा भक्त है, इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस श्रम में मुझे पाया है। राजा नतमस्तक हो गया। उसने भोला राम को दीवान तो नहीं बनाया, पर सारा जीवन उसे राजगुरु मानकर मार्गदर्शन लिया। गांव में क्रांति आ गई। अब लोग मंदिर में नहीं, अपने काम में भी भगवान को देखने लगे। दर्जी, किसान, लोहार सब अपने श्रम को साधना मानने लगे। भोला राम अब सारा समय ही एक ही बात सिखाता कि काम में कर्म योग है और मन में राम, बस वही सच्चा जीवन है। भगवान कहीं दूर नहीं है, वह उस हर इंसान में बसते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करता है, जिसकी सांसों में नाम है और वो उस दिल में प्रेम। भोला राम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर नियत साफ हो तो भगवान मजदूर के हथौड़े में भी प्रकट हो सकते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।
बख्श लो। तू ही निरंकार है तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार है तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार है तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो।